अपनी याददाश्त को और तेज बनाना है? चलिए कुछ बहुत ही असरदार तरीके जानते हैं। लगातार नई नई जानकारी मिलती रहती है, फिर इतना कुछ हम भूल कैसे जाते हैं? सबसे जरूरी है ये समझना कि दिमाग का ये फिल्टर काम कैसे करता है। चलिए इसे कंट्रोल करना सीखते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा फोकस कांस्टेंट नहीं है। ये लहरों की तरह घटता बढ़ता रहता है। मतलब छोटे छोटे बर्स्ट्स में काम करें। जब लगे कि दिमाग थक गया है तो जबरदस्ती नहीं। इन छोटे छोटे ब्रेक से मेमोरी कंसोलिडेट होती है, यानी कम समय में ज्यादा याद रहता है। अगली तकनीक है, सिर्फ पढ़ते मत रहिए, खुद को टेस्ट करना शुरू कीजिए। मतलब सिर्फ रीरीडिंग नहीं, बल्कि जो सीखा है उस पे खुद से सवाल पूछना है। ऐसा करने से दिमाग रिट्रीवल मोड में चला जाता है और इससे मेमोरी के रास्ते और पक्के होते हैं। अच्छा, पर बहुत सारी मुश्किल इन्फॉर्मेशन हो तो यही काम आती है चंकिंग टेक्निक। देखिए, इतने लंबे नंबर को एक साथ याद रखना दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही इसे छोटे हिस्सों में तोड़ा, ये फौरन याद हो जाता है ना? ये बिल्कुल सूटकेस पैक करने जैसा है। ऑर्गेनाइज चीजों को संभालना दिमाग के लिए आसान हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन यादों को और भी पक्का कैसे बनाया जाए। इसका राज है हमारी सेंसेस में। देखना और सुनना तो पावरफुल है ही, पर जब हम एक तीसरी सेंस जोड़ते हैं तो कमाल हो जाता है। सिर्फ किसी चीज को अपने हाथ से लिख लेने से वो दिमाग में कहीं बेहतर तरीके से बैठ जाती है। लेकिन इन सब टेक्निक्स का फायदा तभी है जब एक सबसे जरूरी काम किया जाए, दिमाग को रिचार्ज करना। हम जागते हुए सीखते तो हैं, पर दिमाग इन यादों को असल में सोते वक्त स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। और सिर्फ नींद ही नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज का भी मेमोरी पर सीधा असर पड़ता है। एक्सरसाइज से एक प्रोटीन बनता है जो नई यादों की ईंटों के लिए सीमेंट का काम करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि मेमोरी फिक्स नहीं है, ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि इन पावरफुल टूल्स में से सबसे पहले किसे आजमाया जाए।